आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। पूरे देश भर में दीपावली और धनतेरस के पावन पर्व की धूम मची हुई है। लॉकडाउन के बाद मुंबई के सभी दुकानदार धनतेरस और दीपावली के दिन ग्राहकों की भीड़ को देखते हुए काफी खुश नजर आ रहे हैं। धनतेरस और दीपावली के मौके पर मुंबई के जवेरी बाजार से जायजा लिया हमारे संवाददाता शुभम पांडे ने। नमस्कार, प्रवासी संदेश के डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको धनतेरस और दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी के ऊपर इसी तरह से बनी रहे, यही हम उनसे दुआ करेंगे। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के जवेरी बाजार इलाके में, जहां पर आप नज़ारा देख लीजिए। आज धनतेरस का त्यौहार है, लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और ठीक मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ पे चांदी के सिक्के लेने के लिए एक लंबी कतार लगी हुई है। जिस तरीके से माना जा रहा था कि कोरोना काल के बाद जवेरी बाजार किस तरह से उठेगा, क्योंकि सोना और चांदी का जो व्यापार है वो काफ़ी उसमें गिरावटें देखने को मिली थी इसके बाद से। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं, इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि त्योहारों में कोई भी जो है वो कंजूसी नहीं करता है। इस वजह से लोग बाहर निकल रहे हैं घरों से और अधिक से अधिक सामान खरीद रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर जवेरी बाजार का इलाका जो माना जाता है सोना क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापार है और बड़ी दुकानें हैं गोल्ड ज्वेलरीज की, वहाँ पर लोग खरीद रहे हैं। भले ही कम कीमती सामान खरीदे, कम पैसों के सामान खरीदे, लेकिन खरीद जरूर है, क्योंकि आज धनतेरस का त्यौहार है, कल दीपावली है। इस वजह से उनकी जो तैयारियां हैं वो उन्होंने शुरू कर दी है। और इसके साथ ही अब 2 दिन जिस तरह से जवेरी बाजार का जो माहौल है वो कुछ इसी प्रकार से रहने वाला। अपने कैमरामैन से चाहूँगा वो आपको मेरे पीछे जो व्यू है वो दिखाएं, किस तरह से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और इस शाम का वक्त है, सुबह से कुछ इसी तरह से हलचलें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लोग जो है छोटे बड़े बुजुर्ग सभी लोग यहाँ घरों से बाहर निकल रहे हैं और एक एक करके जो यहाँ पर शॉप दुकान है, चाहे फूल माला की बात करें, चाहे ज्वेलरीज की बात करें, वो खरीद रहे हैं और अब खरीद कर अपने घर पर जा रहे हैं। और ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर लंबी कतारें लगी हैं चांदी के सिक्के लेने के लिए। खास यही एक दुकान है जहाँ पर इस तरह से भीड़ लगी है और ऐसे अन्य जो दुकान है वहाँ पर इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे हैं। लेकिन संतुष्टि की बात यह है ग्राहक आ रहे हैं। हालांकि लोकल ट्रेन बंद होने के बावजूद भी इस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी है। लोकल ट्रेन बंद है, मंदिर बंद है, इस वजह से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं आ रहे। हमने कुछ दुकानदारों से भी बातचीत की थी। उनका कहना है कि 80% से 70% लोग आ रहे हैं। जो 100% लोग आते थे वो लोकल ट्रेन बंद होने की वजह से नहीं आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको कुछ दुकानदारों से बातचीत करवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। सर, आज धनतेरस का त्यौहार है और जिस तरह से जो सोना व्यापार और सोना क्षेत्र में जो सारे दुकानदार हो आस लगा के बैठे रहते हैं कि धनतेरस और दिवाली का त्यौहार नज़दीक आता है तो एक अलग रौनक आ जाती है। लेकिन इस साल परिस्थितियां कुछ अलग है। इस बार किस तरह से त्यौहार को देखते हैं और किस तरह से ग्राहक आ रहे हैं? परिस्थितियां तो अलग है। विकट परिस्थितियों से व्यापारी वर्ग ऊपर उठे हैं, क्योंकि 4 महीना व्यापार बंद होना है नहीं कोई कम बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन लोगों ने सब सहा और लोगों ने बीमारी से बचने के लिए जो आदेश था उसका पालन भी बहुत अच्छा बम्बई में अंदर हुआ जी, और पूरे हिंदुस्तान में हुआ। लेकिन व्यापारी वर्ग उससे मानसिकता से ऊंचे उठ के कल से वापस तैयारी की है। बिल्कुल ना, वापस हम लोग एक निडर होके खड़े हुए हैं। इस प्रकार का सांस रखना पड़ेगा व्यापारियों में जी। और व्यापारियों ने रखा है। कितनी भी विडम्बना आई लेकिन उसकी कोशिश के बाद खड़ा रहे। बिल्कुल। माँ लक्ष्मी का त्यौहार है और किस तरह से आज के दिन आपने अपने विशेष दुकानों में, अपने समाज जो आपके ग्रुप में कौन सी ऐसी वस्तु है जो आज सबसे ज़्यादा बिक रही है? सबसे लक्ष्मी गणपति का सिक्का, बिल्कुल, जो पूजा के अंदर रखते हैं। बिल्कुल, वो, फिर गिफ्ट आर्टिकल किसको देना है जी, फिर दीपक बिकते हैं चांदी के जी, फिर गिफ्ट आर्टिकल में तो और मूर्तियाँ बिकती है, गणपति लक्ष्मी की मूर्तियाँ बिकती है। जो अपनी क्षमता के अनुसार लेता है। बिल्कुल। नए दिन में 10 ग्राम का सिक्का लेगा या 5 ग्राम का लेगा या 50 ग्राम का लेगा, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार आज के पूजन में वो बिल्कुल रखेगा ही। बहुत दीपावली और नववर्ष, दीपावली और धनतेरस के पूजन में विशेष महत्व है। सर, धनतेरस का त्यौहार है, कल दीपावली है, किस तरह से ग्राहक आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जो बात करी है कौन सी चीज़ आज बिक रही है और कितने संतुष्ट है लॉकडाउन के बाद? आज जो लॉकडाउन से जो जैसे टाइम बीत रहा है, लॉकडाउन से दिवाली बहुत अच्छी है। बिल्कुल। गणपति स्रोत है, फिर नवरात्रि आई, आज पब्लिक दिख रही है 2 दिन से 3 दिन से जी, सेटिस्फैक्टरी है जी।
बहुत फास्ट है, 100% है, लेकिन 1% बहुत गिराकी है। फ्रेंकली स्पीकिंग, मारवाड़ी कस्टमर्स, गुजराती कस्टमर्स बहुत हेल्पफुल है जी। ज़्यादा करके जो मुहूर्त को मानते हैं जी, जो विधि को मानते हैं, वो पूजा करने वाले करते रहेंगे जी। वन ऑफ द बेस्ट। अगर ट्रेन चालू हो जाती थी तो मुंबई फिर से चालू हो जाएगी जी, और मंदिर चालू करेंगे तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है जी, और उससे अच्छा मंदिर करेंगे चालू तो और भी गिराकी बढ़ेगी। मुंबई विल बी ऑन इज ऑन वे। आपको लगता है मंदिर और लोकल ट्रेन बंद होने की वजह से काफ़ी फर्क पड़ रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। पनवेल से जहाँ से जो सुबह 7 बजे निकलता है, 5 बजे सामान लेने को आ जाता है, 3 घंटा जाना 3 घंटा आना, बहुत इशू हो जाता है। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर ट्रेन जितना हो सके उतना रखे तो बहुत चालू, मेहरबानी होगी। आज क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी दुकान पे, किस तरह से ग्राहकों को मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि आज भीड़ बहुत ज़्यादा दिख रही है आपकी दुकान सबको व्हाट्सअप बहुत हेल्पफुल है, व्हाट्सअप में डाल देते हैं जी, टोकन नंबर ले लेते हैं, आके लिस्ट उठा के लेके जाते हैं। ऑनलाइन की तरह गूगल पे से आता है, पेटीएम से आते हैं, बैंक ट्रांजेक्शन से आता है, बने उतना तो सब लोग व्हाट्सअप से ज़्यादा लिस्टिंग है। जो खुद आके लिख देते वो व्हाट्सअप में डालते हैं जी, टोकन नंबर सामने दिया जाता है, जब आदमी आता है टोकन नंबर लेके चला जाता है अमाउंट उनका। तो बिल्कुल दुकानदारों से जो हमने सवाल पूछे थे उसके बाद उन्हें काफ़ी कहीं न कहीं संतुष्टि मिली है। जो 4 महीने और 3 महीने नुकसान हुए तो उसकी भरपाई अब ये 2 से 3 दिनों में अब होते हुए कहीं न कहीं दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से जो कोरोना काल भी था उसके बाद से दुकानदार काफ़ी संतुष्ट नज़र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से नज़ारा आप देख लीजिए, एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा कि मुंबई के जबरी बाज़ार के इलाका यही माहौल है पिछले 3 दिनों से यहाँ पर बना, और कल तक इसी तरह से स्थिति यहाँ पर इसी तरह रही, क्योंकि गोल्ड और सोने और चांदी का सबसे बड़ा व्यापार बना जाता है मुंबई का। ठीक पीछे अब आपको जिस तरीके से हमने बात करवाए उसके बाद से साफ तौर पे साबित होता है कि मुंबई के जो व्यापारी हैं कहीं न कहीं जबरी बाज़ार के जो व्यापारी हैं वो कहीं न कहीं संतुष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रीतम सिंह के साथ शुभम पांडे, प्रवासी संदेश, मुंबई। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।